मैं आर के सिंह कक्षा 6 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए अभ्यास 6F पहला सवाल है, निम्नांकित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। कह रहा है कि 3x तथा 4z के योग में से 5y घटाइए। तो 3x और 4z का योग करेंगे। 3x प्लस 4z, अब इसमें से 5y घटा देंगे। ये हो गया है। इसके बाद कह रहा है 4pq में 7r को जोड़िए। 4pq हो गया प्लस 7r, यानी 7r को जोड़ दिए। फिर कह रहा है प्राप्त मान, अब जोड़ने पर ये मान प्राप्त हुआ, इसका आधा कीजिए, यानी कि बटे में 2। ये हो गया। इसके बाद कह रहा है 3xy तथा 7yz के योग का तिहाई। तो 3xy प्लस 7yz का योग का तिहाई, यानी कि बटे में 3 में 3z² जोड़ना है। ये हो गया सवाल। इसके बाद हम दूसरे सवाल पर आते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अरे 5x प्लस 2x माइनस 3 को सरल करने पर प्राप्त होता है। अब ये जो ब्रैकेट टूटेगा तो चिन्ह बदलेगा नहीं, क्योंकि बाहर का चिन्ह प्लस है, इसलिए ये चिन्ह वही रहेगा। प्लस 2x है तो प्लस ही रहेगा, माइनस 3 है तो माइनस 3 ही रहेगा। इसको हल किए तो ये हो गया 5 और 2 मिलके हो गया 7x माइनस 3। ये हो गया आंसर। इसके बाद यहां देखिए ब्रैकेट टूटेगा, बाहर माइनस से चिन्ह बदलेगा। ये प्लस b से माइनस b हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया। अब 1a 2a मिलके हो जाएगा 3a माइनस b। अब यहां देखिए, यहां भी चिन्ह बदलेगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा सबका। ये पहले वाले ब्रैकेट का वैसे ही रहेगा, a प्लस बी प्लस सी, माइनस a माइनस b, और प्लस माइनस से ये प्लस सी हो गया। a और b, प्लस a से माइनस a, प्लस b से माइनस b खत्म, और प्लस सी मिलके हो गया 2c। एक सी मिलके 2c। इसके बाद तीसरा सवाल देखेंगे। यहाँ ब्रैकेट पहले माइनस है, इसका मतलब चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, दो x² में से एक x² निकल गया, माइनस x² बचा, माइनस 4x। ये हो गया आंसर। यहां ये हो गया आंसर। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। यहां ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं, इधर इसको ऐसे उतार लेंगे। a² प्लस 8ab प्लस 5, यहां ब्रैकेट के बाहर प्लस है, इसका चिन्ह भी बदलेगा नहीं। ये प्लस 3ab है तो लिख देंगे प्लस 3ab। ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस 4a² प्लस 8। अब यहां देखिए, ये a² है, ये माइनस 4a² है, दोनों का चिन्ह अलग है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो बड़ी वाली संख्या ये इसमें माना जाएगा। तो 4 में से a निकल गया, माइनस 3a², माइनस 3a²। इसमें से घट रहा है इसलिए इसका चिन्ह माइनस। अब ये 8ab प्लस 3ab, 8 3 दोनों का चिन्ह एक ही है, दोनों जोड़ देंगे। 8 3 11ab और फिर प्लस 8। ये हो गया सवाल का आंसर। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। यहां ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं, इसको ऐसे उतार लेंगे। ये ब्रैकेट के बाहर यहां माइनस है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस x प्लस y माइनस z।
अब ये माइनस एक्स प्लस एस खत्म, और प्लस वाई मिलकर प्लस 2y हो गया, और प्लस जेड माइनस जेड खत्म, ये हो गया। अब इसके बाद इसका तीसरा सवाल, तीसरे का, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट टूटा, पहले अंदर वाला टूटेगा, ये फ्लावर ब्रैकेट या महिला कोष्टक बाद में टूटेगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका चिन्ह बदला नहीं क्योंकि यहां पर प्लस था, चिन्ह वही रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर मिलके हो गया 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, बाहर प्लस है इसलिए इसका चिन्ह बदलेगा नहीं, माइनस वाई स्क्वायर, ये एक एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर मिलके हो गया 4x स्क्वायर, और इसके बाद माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया हल 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये देखें, सबसे पहले अंदर वाला कोष्टक हल होगा, बाहर वाला उतार देंगे ऐसे ही, 2p माइनस 3q ब्रैकेट टूटा, ये 5p 2p मिलके हो गया 7p, अब माइनस q, चिन्ह बदलेगा नहीं क्योंकि बाहर प्लस था, 2p माइनस, अब 3q में से 1q निकल जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो 3q में से 1q निकला, बचा क्या 2q प्लस 7p, अब ब्रैकेट टूटेगा, ये माइनस है, अंदर वाला चिन्ह बदलेगा, माइनस 2q माइनस 7p, 7p में से 2p निकल गया तो बचेगा माइनस 5p और माइनस 2q, ये सवाल हो गया। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, तीसरा का पांचवा सवाल, 5xy, इसको ऐसे उतार लेंगे, फिर प्लस, अभी बड़ा ब्रैकेट को वैसे ही रहने देंगे, मझला ब्रैकेट भी वैसे ही रहने देंगे, छोटा ब्रैकेट तोड़ेंगे, इसमें आपस में जोड़ घटाना होगा नहीं, बाहर माइनस है, इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 2z से माइनस 2z हो जाएगा, माइनस 3y से प्लस 3y, माइनस 2z प्लस 3y, इसके बाद मझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, अब इसके बाद मझला ब्रैकेट टूटेगा, ब्रैकेट टूटा, सबका चिन्ह बदलेगा क्योंकि हम माइनस है, तो ये माइनस 2x, ये माइनस से ये प्लस हो गया, प्लस 2z और माइनस 3y। अब इसमें जो जोड़ घटाना होगा उसको जोड़ घटा देंगे, 3z और 2z आपस में जुड़ जाएगा, 5z हो जाएगा, 5xy प्लस 5z, तो x वाला पहले लिख दें, माइनस 2x, इसके बाद माइनस 3y, अब 3z 2z मिल गया तो हो गया प्लस 5z, ये हो गया आंसर। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं, इसमें भी यही करेंगे, पहले देखा कोष्ठक हल करेंगे, 2x स्क्वायर वाई जेड माइनस, बड़ा ब्रैकेट को अभी वही रहने देंगे उसी तरह से,
3x² मझला ब्रैकेट भी वैसे ही रहने देंगे, 2y माइनस छोटा ब्रैकेट के पहले रेखा कोष्ठक को हम करेंगे, छोटा ब्रैकेट भी ऐसे ही रहने देंगे, x² yz। अब ये रेखा कोष्ठक जब हटेगा तो चूंकि ये प्लस y² है और वो प्लस x² है तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, तो ये हो गया -y² और ये हो गया -x²। पहले छोटा कोष्ठक, इसके बाद रेखा कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। 2x² माइनस 3x² माइनस, अभी मझला कोष्ठक वैसे ही रहेगा। छोटा कोष्ठक में कोई किसी से जोड़ घट नहीं रहा है तो सीधे सीधे उतार देंगे, बाहर माइनस है इसलिए चिन्ह बदलेगा, ये प्लस से माइनस हो गया, -x² yz, ये माइनस से प्लस y² हो गया और ये भी माइनस से प्लस x² हो गया। अब यहां देखें कोई किसी से जोड़ घट रहा है, हाँ ये कोई किसी से जोड़ नहीं घट रहा है, न तो जुड़ रहा है न तो घट रहा है। अब ये ब्रैकेट टूटेगा, बराबर 2x² yz माइनस 3x² माइनस 2y प्लस x² yz माइनस y² माइनस x²। अभी इसमें जोड़ घटाना हो रहा है 3x² x², इसको हल कर लेंगे। टू x² yz 3x² में से x² बन जाएगा, आया 2x² और इसके बाद माइनस 2y है, -2y उतार लेंगे, फिर प्लस x² yz है, प्लस x² yz उतार लेंगे, इसके बाद -y² उतारेंगे। अब इसके बाद ब्रैकेट टूटेगा, 2x² yz। अब यहां ध्यान से देखिए, इसमेमें कुछ जोड़ घटाना हो नहीं रहा है, ये एक चीज मैंने छोड़ दिया है, इसको आप ध्यान से देखिए, x² yz है, ठीक है, x² yz। अब ये जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये सबका चिन्ह बदलेगा, ये प्लस से हो जाएगा माइनस x² yz। इसके बाद क्या उतार लेंगे, ये प्लस 2x² है तो इसको लिखेंगे -2x², फिर क्या है -2y है तो +2y हो जाएगा, -y² है तो +y² हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे वो ध्यान से देखिए, 2x² yz से एक x² yz घट गया, बचा केवल एक x² yz, x² yz। अब यहाँ इतना बच गया, इसमें कोई जो है सजातीय किसी का है नहीं एक दूसरे का, इसको उतार लेंगे, -2x² प्लस 2y प्लस y², ये हो गया आंसर।
ठीक, इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। ये देखिए a फिर माइनस, ये ब्रैकेट टूटा, इसके आगे यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका चिन्ह वैसे ही रहेगा। ए स्क्वायर माइनस 5b माइनस 2, अभी मझला ब्रैकेट टूटेगा नहीं, 2a स्क्वायर ब्रैकेट टूटा छोटा वाला, यहाँ माइनस से चिन्ह बदलेगा, प्लस 3 से माइनस 3c हो गया और माइनस 2b से प्लस 2b हो गया। फ्लावर ब्रैकेट बंद यानी मझला कोष्ठक बंद। इसके बाद बड़ा कोष्ठक बंद। अब इसमें से कोई किसी से जुड़ घट नहीं रहा है, इसको फिर उतारेंगे, लेकिन ब्रैकेट पहले तोड़ेंगे। यहां लिखेंगे a माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 5b। अब ये -2 का सब में गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2 तिया 6c माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4b। अब यहां देख लें जो जोड़ घट रहा है उसको जोड़ घटा लेंगे पहले। a माइनस, अब ये देखिए a स्क्वायर है और ये -4a स्क्वायर है, तो -4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर निकल गया तो बचेगा -3a स्क्वायर। अब ये -5b और -4b मिलके हो गया -9b, -9b हो गया। और फिर ये प्लस c, ये उतार लेंगे। अब ब्रैकेट के बाहर है, माइनस चिन्ह बदलेगा, a माइनस ए चिन्ह बदलेगा सबका, ये माइनस से क्या हो जाएगा +3a स्क्वायर -9b, तो ये माइनस से +9b हो जाएगा, और प्लस से ये -6c। अब क्रम से सजा देंगे, पहले लिख देंगे 3a स्क्वायर प्लस a प्लस 9b -6c, ये हो गया आंसर। इसके बाद हम अगले सवाल पर आएंगे। निम्नांकित व्यंजकों में अंतिम दो पदों को कोष्ठक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह लगाइए इस प्रकार कि व्यंजक का मान न बदले। तो पहले अंतिम दो पदों को छोड़ के पहले जितना पूरा उतार लेंगे, पहले उतना -p प्लस r प्लस x स्क्वायर करा। अंतिम दो पदों के पहले माइनस इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान न बदले। ये हो गया। फिर ब्रैकेट, अब जब यहां माइनस लगाए तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा -q स्क्वायर और ये प्लस a स्क्वायर। अब इसमें भी अंतिम दो पद को छोड़ देंगे, इधर वाला पूरा वैसे उतार देंगे, a प्लस b प्लस c माइनस ab, फिर माइनस। अब अंतिम दो पद जो रहेगा उसका चिन्ह हम बदल देंगे, माइनस से ये हो गया प्लस bc और ये माइनस से प्लस ca। ये हो गया आंसर। इसके बाद इसमें देखें अंतिम दो पद ये छोड़ेंगे, बाकी उतार लेंगे। 3xy माइनस 5p क्यू प्लस 3y स्क्वायर माइनस चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस से हो जाएगा +4x और ये प्लस से -7। ये हो गया आंसर। इसके बाद हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।